हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में असेंबली इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने जा रहा है और इसके लिए वहाँ के जो दोनों ही अलायंसेस हैं, एक रूलिंग अलायंस जो एनडीए और दूसरा अपोजिशन महागठबंधन जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है, दोनों ही ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो आज हम बात करेंगे कि बीजेपी जो एनडीए का पार्ट है वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रही है, क्योंकि जो कह लें कि 2024 के नेशनल जनरल इलेक्शन में बीजेपी की को एक सेटबैक लगा था। ये जिस तरह से कैंप वहाँ उस समय क्लेम कर रही थी कि भाई वी आर गोइंग टू गेट 400 सीट्स, वो कर नहीं पाई। ये इवन सिंपल मेजोरिटी भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। इसकी टैली जो है वो 240 रह गई। तो अल्टीमेटली सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए इट हैड टू डिपेंड अपॉन एलाइज लाइक टीडीपी एंड जनता दल यूनाइटेड। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में एक काफ़ी चेंज लाया और इनफैक्ट इट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स इन लोकसभा इलेक्शंस। और उसके बाद आप देखें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन तीनों ही जगहों पर बीजेपी की थम्पिंग विक्ट्री। तो अब क्या बीजेपी इस विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाएगा बिहार में भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ख़ास करके आप देखें कि बिहार में एक बीजेपी को एक नया चैलेंज है, क्योंकि 2020 के असेंबली इलेक्शन में भले ही नीतीश कुमार वहाँ के सीएम बने यानी आफ्टर इलेक्शंस, लेकिन उन जेडीयू की जो टैली थी वो काफ़ी कम हो गई थी। वो 43 ही उनका सीट रहा, उनके वो 43 सीट्स जीत पाए। और उसके कंपैरिजन में ये बीजेपी की जो नंबर थे वो 74 और 74 आउट ऑफ 110, जबकि जनता दल यूनाइटेड का ये जो 43 आउट ऑफ 115। तो इस तरह से जो 2005 के बाद जेडीयू जो एक कह लें कि बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहा था वो रिवर्स हो गया। 2020 के इलेक्शन में बीजेपी इमर्ज एज मेजर पार्टनर। नाउ अब इसके लिए ये है कि भाई बीजेपी अब आगे क्या करेगी, इसका क्या स्ट्रेटजी होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि बीजेपी एक जो अलायंस के तौर पर फॉर अपना इलेक्शन कैंपेन करी और उसमें उसने एक क्लियर कट भी कर दिया कि भाई हमारा जो सीएम फेस होगा वो नीतीश कुमार ही होगा। वी विल फाइट इलेक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह इसलिए कि उनका जो कैंपेन टैगलाइन भी है वो भी है फिर से नीतीश। तो इस तरह से कुछ दिन पहले आप देखें कि बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई नहीं, वी आर फाइटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार बट द सीएम विल बी डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर पार्टी आफ्टर इलेक्शंस। तो उसके कारण एक कह लें कि खलबली मच गई पूरे एनडीए अलाइज में। और उसके बाद एक प्रेशर आने लगा कि भाई नीतीश कुमार शुड बी डिक्लेयर्ड एज द सीएम फेस। और जो एलाइज हैं बीजेपी के, चाहे वो चिराग पासवान हो कि लोक जनशक्ति पार्टी या जीतन राम मांझी के जो अवामी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है, इन सबों ने नीतीश के फेवर में अपना सपोर्ट जाहिर किया। लेकिन उसके बाद जस्ट बाद जो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने भी क्लियर किया कि नहीं, नीतीश कुमार विल बी आर सीएम फेस, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। और इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस इलेक्शन में अपने जो एलाइज हैं उसके साथ एक यूनाइटेडली और यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर फेस करें। वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें आपस में हम लोगों का कोई डिवीजन नहीं है, वी आर टुगेदर। और इसी मैसेज को रीइंफोर्स करने के लिए अब देखें कि जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ की ये जो सारे एलाइज हैं
इन सबों के स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ रहते हैं, और इस तरह से वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, देयर आर नो डिफरेंसेस, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक दूसरे के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या इवन जो वोटर्स हैं उनमें भी एक हो कि नहीं, दिस जो पार्टीज है दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग वेल, और इवन ऐसा ना हो कि एक दूसरे का टांग खींचने लगे, यानी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, या कह लें कि आपस में ही राइवलरी हो जाए, ऐसा नहीं। इसको खत्म करने के लिए वो एक वेल इंटीग्रेटेड और कह लें वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के तहत ये ज्वाइंट मीटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि मैसेज क्लियर हो लोगों के सामने। लेकिन इसके बाद जो एक कोहेशन के अलावे जो मेन बीजेपी अपना कैंपेन थीम्स को प्रोजेक्ट करेगी, वो दैट विल बी द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट विल बी द प्राइमरी प्लैंक ऑफ बीजेपी कैंपेन स्ट्रेटजी इन बिहार। और उसमें दोनों ही को, स्टेट गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या डेवलपमेंट के फ्रंट पर जो भी अचीवमेंट हैं उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के लिए क्या किया है, और या बिहार के डेवलपमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन ये कंट्रीब्यूशन है, इन सबों को हाईलाइट किया जाएगा। तो अगर आप इसके मद्देनज़र आप देखें कि सेंट्रल बजट और स्टेट बजट दोनों ही में बिहार के डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस है। सेंट्रल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कई स्पेशल स्कीम लॉन्च की, जैसे कि उन्होंने एक मखाना बोर्ड के सेटअप करने की बात की है। फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी सेटअप इन बिहार। फिर उन्होंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसका भी प्रॉमिस किया है। तो इस तरह से आप देखें कि बिहार के लिए माने बहुत सारा एक कह लें कि एक पैकेज दिया गया है। और उसी तरह आप स्टेट के बजट में भी देखें तो डिप्टी जो सम्राट चौधरी है डिप्टी सीएम, और वही फाइनेंस मिनिस्टर भी है, फाइनेंस पोर्टफोलियो भी उन्हीं के पास है। तो उन्होंने भी स्टेट के डिफरेंट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सबों के लिए जो एलोकेशन है उसमें काफ़ी इंक्रीज किया है। तो इस तरह से दोनों ही जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो एक प्राइमरी मुद्दा होगा। और खास करके अभी अगर आप देखें कि अभी जो बजट सेशन बिहार में हुआ तो उसमें ये आरजेडी चीफ, कह लें कि आरजेडी के जो मेन लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर, नीतीश कुमार गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा ही कटाक्ष किया है। वो उनका कहना है कि भाई ये जो सरकार है ये सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, नीतीश कुमार और कहें कि चीफ मिनिस्टर थका हारा, आम आदमी मारा मारा। इस तरह से वो बड़ा ही सार्कास्टिक रिमार्क पेश किए। उसमें उन्होंने पूरे गवर्नमेंट सिस्टम और एज वेल एज द chief minister also, they have made comments on all the three। और इसीलिए अब ये जो एनडीए अलायंस, इनका जो फोकस होगा वो एक कंपैरेटिव माने दोनों ही कि 2005 के पहले की क्या स्थिति, नहीं लालू रिजीम में, लालू राबड़ी रिजीम में क्या पोजीशन था और अभी क्या पोजीशन है। क्योंकि असेंबली में भी उन्होंने बड़ा ही करारा जवाब दिया तेजस्वी के नेक्स्ट में कि भाई उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और अब हमारे पीरियड में नाउ इट हैज़ डबल्ड। उसी तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहा कि भाई उस समय रोड तो बिल्कुल रोड की स्थिति खराब थी, कहीं आप जा नहीं सकते। बरसात में तो देखते कि भाई पूरी तरह जो विलेजेस हैं वो टाउन से कट ऑफ हो जाता था। तो वो स्थिति अब नहीं है, वेल कनेक्टेड रोड्स बन गए हैं। और इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर में तो काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब कोई भी महिलाएं या लड़की, पहले होता था कि भाई शाम के बाद आप निकल नहीं सकते, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, यू कैन मूव फ्रीली। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट
या लॉ एंड ऑर्डर या अदर जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबों को एक कंपेरेटिवली लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि भाई नाउ यू हैव द ऑप्शन, सी द डेवलपमेंट ड्यूरिंग आर regime and during Lalu regime. So if you want, it is up to you to decide which is better. तो इस तरह से डेवलपमेंट का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आप देखें कि बहुत सारे साइड मुद्दे होंगे और डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रीजन्स। जैसे कि सीमांचल ले लें, तो सीमांचल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है और एक तो क्लियर कट है कि भाई मुस्लिम्स दे वोट फॉर इन लार्ज मेजर्स आरजेडी एंड इट्स एलाइज। यद्यपि एनडीए में भी कहने कि नीतीश कुमार को भी मुस्लिम सपोर्ट करते हैं और थोड़ा बहुत तो भाई बीजेपी को भी मिल ही जाता है। उधर अगर एलजेपी को भी ले लें तो दे ऑल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। तो इस सब के बावजूद भी चूंकि मुस्लिम का जो एक मेजर चंक है वो आरजेडी के पास है, तो इसीलिए सीमांचल जैसे एरिया जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, देयर हिंदुत्व विल फाइंड ए प्रोमिनेंट प्लेस इन बीजेपी कैंपेन स्ट्रेटजी। और अभी आप देखें तो लास्ट वीक 3 मेजर विजिट हुई है, उसमें जो बागेश्वर धाम सरकार है या बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो काफ़ी अपने आजकल लाइमलाइट में होते हैं अपने ट्रू हिंदुत्व रिमार्क्स के लिए, वो भी विजिट किए हैं और उनका पर्पस था कि वी हैव कम हियर टू अवेकन द हिंदूज, वी हैव वेरी ओल्ड एसोसिएशन विद दिस प्लेस बिकॉज दिस इज द लैंड ऑफ जानकी माँ या सीता जी। तो इस तरह से वो एक माने कंसोलिडेट करने के लिए हिंदूज को उनका जो स्पीचेज हैं वो उस वे में जा रहा है। उस दूसरी तरफ आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर, ही हैज ऑल्सो विजिटेड और उनका फोकस था कि टू रेज द युवा कौशल विकास, यानी स्किल माने एमंग द यूथ स्किल इंटरप्रेन्योरशिप, इस सबको बढ़ाने के लिए फोकस करना था। वो उस पर माने अपना सारा ये कर रहे थे फोकस, और उसमें उनके विजिट के टाइम में उनका इंटरेक्शन बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको से भी हुई है। तो कहने के लिए तो ये लोग स्पिरिचुअली अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे कि एज ए स्पिरिचुअलिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई हिंदुत्व जो कंपोनेंट है बीजेपी के स्ट्रेटजी में उसको ये एडवांस कर रहे थे, क्योंकि इसी समय जो 6 मार्च से 5 डे की विजिट आरएसएस चीफ मोहन भागवत की हुई थी, वो तथाकथित रूप से अगर कह लें तो वहाँ एक सुपौल में एक स्कूल के इनॉग्रेशन में गए थे, लेकिन ये जो टाइम है और ये उनकी विजिट ये भी 5 दिन के लिए, उसमें वो अपने सारे कैडर से भी बात करेंगे, बीजेपी लीडर्स आरएसएस के जो भी जो लोकल लेवल लीडर्स हैं उन लोगों से इंटरेक्शन, फिर इलेक्शन प्रिपरेशन, इस सब के बारे में बातचीत होगी। कहने के लिए उनके एजेंडा में नहीं है, लेकिन इट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड इन हिज विजिट, क्योंकि ही इज विजिटिंग ऑन द ईव ऑफ असेंबली इलेक्शन, सो सर्टेनली ही विल give direction to its followers, RSS activists, how to move ahead, how to prepare themselves for promoting the fortunes of NDA alliance। तो इस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा भी चलेगा। इसके बाद हो सकता है कि माने एक जनरल मुद्दा वो वेलफेयर का होगा, सोशल जस्टिस, जैसे इनका भी है मुख्यमंत्री का कि भाई न्याय के साथ विकास, या कह लें कि मोदी का जो मोटो है भाई सबका साथ सबका विकास, तो इस पर भी अच्छा खासा फोकस हो डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि आरजेडी भी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है उस तरह से, क्योंकि भाई वेलफेयर जो केजरीवाल का वेलफेयर मॉडल है उसी के से वो भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि तेजस्वी ने अगर आप देखें कि हाल के दिनों में अपने जो भी स्पीचेज हुए हैं उसमें औरतों के लिए खास करके फीमेल वुमेन हाउस होल्ड चीफ के लिए उन्होंने ये किया कि 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और वो है कि माई बहन मान योजना,
जिस तरह से महिला समृद्धि योजना दिल्ली में बीजेपी ने लॉन्च किया है, उसी के पैटर्न पर उन्होंने भी एक प्रॉमिस किया है। साथ में कि भाई ये जो रिजर्वेशन का जो 50% कोटा है, दैट विल बी इंक्रीज टू 65%. In fact, he is trying to, corner the NDA गवर्नमेंट कि भाई एनडीए बिहार में तो ये हो गया, भाई आपने लेजिस्लेशन बना करके ये रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया, 65 कर दिया, लेकिन यू डिडंट डू एनीथिंग एट द सेंट्रल लेवल. इट वाज नॉट पुट, दिस लॉ वाज नॉट पुट इन 9th शेड्यूल. यदि वो उसमें डाल दिया जाता तो फिर इट वुड नॉट हैव बीन चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स, इसको फेस नहीं करना पड़ता. तो इस पर वो एनडीए गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करेंगे कि इट इज एंटी बैकवर्ड, माने इट इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये सब कहने की पूरी अपना कोशिश करेंगे. लेकिन अगर आप देखें कि गवर्नमेंट बीजेपी भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है. अभी तो वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे जब कैंपेन हिटअप करता है, इट विल गेन मोमेंटम. एट द टाइम्स बीजेपी में रेप्लिकेट इट्स दिल्ली मॉडल देयर आल्सो ऑन फ्रीवीज. क्योंकि अगर आप बिहार के बजट में भी देखें तो वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, इन सबों के लिए करीब 14,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया गया है. साथ में बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो स्कॉलरशिप है वो भी 1,000 से 2,000 कर दिया गया. तो इस तरह से बीजेपी ने भी कई स्टेप लिए हैं. अभी उन्होंने वुमेन सेंट्रिक जो अप्रोच है वो अभी पूरी तरह अपना करने की कार्ड उस पर नहीं खोला है. अभी वहाँ के जो बजट हैं उसमें कई इनिशिएटिव लिए गए हैं. वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला हाट्स ओपन किया जाएगा. उसी तरह है कि एक सारी पंचायत में विवाह मान कन्या विवाह मंडप की फैसिलिटी डेवलप की जाएगी. और जो मेजर सिटीज हैं स्टेट के उसमें स्पेशल वुमेन बस सर्विस भी शुरू किया जाएगा. तो इस तरह से वुमेन के लिए बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए. लेकिन ये जो फ्रीवी है माने कैश ट्रांसफ़र वाली बात, जो महिला समृद्धि योजना जैसे दिल्ली में है जिसमें 2,500 रुपये दिए जाएंगे वुमेन्स को, तो वो सब अभी उस फ्रंट पर नहीं. और इवन इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी नहीं कोई अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दें. जैसे कि तेजस्वी ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू एवरी हाउस होल्ड. वो अभी बीजेपी की तरफ से उस पर कोई ओपनिंग नहीं हुई है. तो इस तरह से आप अगर देखें कि ये दोनों ही साइड अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट में. क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए ही ये मंडल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहा है आरजेडी. क्योंकि उनको लगता है कि भाई मंडल के ही थ्रू हम कमंडल को दबा सकते हैं या उसको सक्सेसफुली हम काउंटर कर सकते हैं. और इसीलिए वो आजकल लालू रिजिम जो जाना जाता है जंगल राज और इस सब के लिए, तो उसके जो भी प्लस पॉइंट है उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई उस समय ये जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है को जॉब दिया गया, रिजर्वेशन हुआ, उसके लिए उसको एम्पावरमेंट किया गया. तो इन चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं कि ताकि लोग जो लालू रिजिम है उसको न केवल जंगल राज के ही तौर पर याद रखें, बल्कि ये भी रहे कि भाई एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिवली. तो उसके फ्रंट पे वो आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन बीजेपी को अपना एक अलग स्ट्रेटजी है कि भाई डेवलपमेंट पर तो हम फोकस करेंगे, लेकिन उसके अलावे जैसे वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स है या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन सब के वेलफेयर पे भी उनका उतना ही ज़्यादा फोकस है. और इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच बीजेपी अपना लेके चलेगी. इनफैक्ट अभी बीजेपी ने अपने सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई जाओ फील्ड में, बजट के बाद आप फील्ड में जाओ और अपनी कम्युनिटी के भी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करो. उनको बताओ कि भाई आपके वेलफेयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है, और फिर उनका फीडबैक भी लो. इफ देयर इज एनीथिंग नीडेड,
or if you think there are certain grievances of those community, you can bring them, ताकि जो मैनिफेस्टो जो होगा उसमें उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी भी अपना पूरी ताकत लगा रही है, ताकि उनको लग रहा है कि भाई अभी तक जो हम मैंने 3 स्टेट्स में, मैंने 2 हरियाणा, महाराष्ट्र और इवन दिल्ली जो सेमी स्टेट है, वहाँ भी हमने जिस तरह से सक्सेस हासिल किया उसी को हम फिर से यहाँ भी रिपीट कर सके, इसलिए बड़ा ही सिस्टमेटिकली वो आगे बढ़ रही है। अगर आप देखें कि भी ये मोहन भागवत विजिट ऐसे नहीं है, यानी ये है, कहा जा रहा है कि भैया एक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए लेके गए, लेकिन आरएसएस के कंट्रीब्यूशन जो हरियाणा में रहा है और इवन महाराष्ट्र में रहा, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इट इज बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी दैट बीजेपी हैज गॉट एन एज ओवर कांग्रेस। नहीं तो हरियाणा में क्या था, हरियाणा में तो लोग सारे उम्मीद कर रहे थे कि भाई कांग्रेस विल विन, और इवन लोकसभा में भी आप देखें तो वहाँ भी कांग्रेस अच्छा खासा सीट हासिल किया है। तो इस तरह से दोनों का कोऑर्डिनेशन वहाँ भी आप मान के चल सकते हैं, और इस दृष्टिकोण से मोहन भागवत की जो विजिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक और इसमें बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी अभी तक तो जूनियर पार्टनर रही है, लेकिन अब बीजेपी अपने को एक सीनियर पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर आप देखें कि जस्ट बिफोर, अब जस्ट ए फ्यू मंथ्स पहले अब वहाँ का जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें 7 मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया और ऑल आर फ्रॉम बीजेपी, और उसमें आप देखें कि जो कास्ट को स्पेशल ध्यान दिया गया है, वो जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। इवन जो नीतीश कुमार का जो सपोर्ट बेस माना जाता है, ये कोयरी कुर्मी, दे हैव ऑल्सो बीन रिप्रेजेंटेड इन दिस 7 जो मिनिस्टर सभी नए इंडक्ट हुए हैं, उसमें उनको भी है। तो इससे एक लगता है कि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी, ये ठीक है यूनाइटेडली हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी चाह रही है कि अपना जो पोजीशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करे, और इसीलिए एक वाइडर अम्ब्रेला, ये नहीं कि वो सर्टेन कम्युनिटीज़ तक, और वो ये चाहती है कि भाई थ्रू नीतीश कुमार इट विल गेट द सपोर्ट ऑफ वुमेन, या कह लें मोस्ट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या कोयरी कुर्मी, इन लोगों का सपोर्ट हासिल करे। वो अपने स्तर पर भी एक कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, और इसीलिए आप देख लें कि बीजेपी का जो एक्सपेंशन है ग्रेजुअली, सोशल एक्सपेंशन, वो काफ़ी मेथडिकल है, वो ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपेंड कर रही है इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन एलाइज। तो इसीलिए हालांकि ये उनके जो मेन पार्टनर हैं जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, उनको खतरा है, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो करेंगे तो क्या करेंगे, ऑलरेडी वो कितनी बार अपना आरजेडी और बीजेपी दोनों तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। सो नाउ ही हैज़ नो ऑप्शंस लेफ्ट। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इलेक्शन अभी तो उतना ही मोमेंटम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जो कैंपेन हिटअप होता है और समूह के इलेक्टोरल जो कहना कि प्रिपेयर्डनेस है, उसमें एक मोमेंटम आ जाती है, तब देखना पड़ेगा कि भाई कैसे दोनों ही अलायंस और इवन विद इन एनडीए सारी जो पार्टी है वो अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है। तो देन it will be interesting to further decode the strategy of different political parties for the assembly.